My friends, we are going to start chapter unit. First of all, we have to see the definition of unit. What will be the definition of unit? I am remembering a question which was asked my patriot Subhash Chandra Bose in his civil service examination. What was the question? Question was that कि गंगा नदी में कितना घड़ा पानी है। गंगा नदी में कितना घड़ा पानी है, यह सवाल पूछा गया सुभाष चंद्र बोस से। हम लोग होते तो कहते कि कैसा बेतुका सवाल, इंग्लैंड में अंग्रेजों का जमाना था, कैसा बेतुका सवाल है। लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता से बताया कि मात्र 2 घड़ा पानी है गंगा नदी में। आप सोचोगे कि यार जवाब उन्होंने क्या दे दिया, हम होते तो क्या क्या बताते, कहीं गलत फंस तो नहीं गए। नहीं, उनका जवाब एकदम सटीक था। 10 घड़ा कह देते, 20 घड़ा कह देते, 5 घड़ा कह देते, जितना कह देते वो सब सही था। क्यों? क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा घड़ा का आकार नहीं दिया गया था कि इस घड़ा से बताओ कि कितना घड़ा पानी है। अब तो अपने हाथ में था कि हम अपनी घड़ा को छोटा बनाए, बड़ा बना दे, विशाल बना दे। उन्होंने वही काम किया और घड़ा जो है अपना विशाल बना दिया मन में, और उस घड़े से कहा कि हमारे इस विशाल घड़े से गंगा में 2 घड़े पानी है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं अभी डेफिनेशन लेकर चल रहा हूं आपका यूनिट का। इसमें मेरा फर्स्ट 3 शर्त है डेफिनेशन के लिए कि 3 शर्त जो पूरा करता हो उसी को यूनिट कहेंगे। एक शर्त है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बनाया। ऐसे ही आप भी स्टैंडर्ड बना सकते हो। कोई आपको दे मापने के लिए, तो हम लोग जो है सो कि हम लोग मापने चलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अभी स्केल नहीं है, कैसे मापे, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एक अनपढ़ गंवार महिला जिसको जो है सो कि कुछ नापना होता है, तो उसके पास मापने का साधन है। वो लगी से माप लेती है, बीता से माप लेती है, उंगली से माप लेती है। तो इसी को जो स्टैंडर्ड, उंगली को जो मैंने स्टैंडर्ड बनाया, इसी स्टैंडर्ड से भी मैं किसी चीज को मापू। आज से कहते दुनिया भर में, अजय सुनो, इतनी बड़ी लंबाई को हम 1 उंगली कहेंगे, इतनी बड़ी लंबाई को हम 1 उंगली ऐसे कहेंगे। और यही मेरा एक स्टैंडर्ड हो गया। इसी स्टैंडर्ड को होना चाहिए। तो एक शर्त है कि किसी भी मात्रक के लिए एक स्टैंडर्ड होना आवश्यक है। यही मेरा स्टैंडर्ड है कि मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया। तो एक चूजन स्टैंडर्ड, मेरे द्वारा चुना हुआ स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा चीज इसका शर्त है कि किसी भौतिक राशि को मापे, किसी भौतिक राशि को मापे। अब आपके सामने प्रश्न है कि आप इस फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, भौतिक राशि किसको कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो बंधु, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, दुनिया में वह कोई चीज, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मापा जा सके, उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मैंने बताया कि 2 शर्त की अभी तक बात की। एक बात की कि यूनिट किसको कहेंगे, तो जिसका एक निश्चित स्टैंडर्ड हो, चुना हुआ स्टैंडर्ड हो। दूसरा चीज, वह किसी फिजिकल क्वांटिटी को माप सके। फिजिकल क्वांटिटी भी बता दिया कि दुनिया में वह कोई चीज जिसे मापा जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को जो माप सके, और तीसरा उसका नेचर उस फिजिकल क्वांटिटी के समान हो। नेचर फिजिकल क्वांटिटी के समान मतलब सीधा है कि यदि मुझे हाथी की लंबाई मापनी होगी तो हम ईटा पत्थर लेकर नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि ईटा पत्थर उसका मास का मेजर करता, उसकी लेंथ का मेजर नहीं करता। यानी अगर लेंथ को मेजर करना है तो रस्सी लेकर जा सकते हैं, रस्सी से लेंथ की मेजर हो जाएगी। लेकिन एक रोप लोगे तो उससे उसका मेजर हो सकता है उसके लेंथ की, लेकिन एक रोप से उसकी
मास का मीजर नहीं होगा। इसीलिए जो भी आपको मापना हो, कि लेंथ मापते हो, कि मास मापते हो, कि टाइम मापते हो, उसके अनुसार उसका नेचर होना चाहिए। यही बात मैंने कहा। तो 3 शर्त मैंने आपको दिया है यूनिट के डेफिनेशन में। एक दिया है कि चूजन स्टैंडर्ड होना चाहिए, दूसरा कि वह किसी फिजिकल क्वांटिटी को माप सके, और तीसरा उसका नेचर जो है उस फिजिकल क्वांटिटी के समान हो। ये 3 शर्तों को जो पूरा करे उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम यूनिट कहते हैं। तो चलिए भाई बंधु आगे अपनी कहानी को बढ़ाते हैं कि किसी भी चीज को आप मापने चलते हो तो आपको निश्चित 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो यूनिट होगी और दूसरा एक नंबर आपको चाहिए। बाजार भी जाते हैं, आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं, ठीक है ना। व्हेन वी बाई टमाटर टोमेटो, तो हमको जो है सो कि उससे कहते हैं कि भैया 2 किलोग्राम हमको आलू दे दो। तो 2 बोले तो 2 क्या बोले, 2 kg दे दो। तो 2 क्या हुआ, तो 2 मेरा नंबर हुआ और kg मेरा यूनिट हुआ। तो यानी कि किसी भी चीज की माप के लिए हमको ये दोनों चीज हमको चाहिए तो चाहिए, इसमें कमी नहीं हो सकती, दोनों चीज चाहिए। चलिए एक जगह और करते हैं, थोड़ा सा सिस्टम देखते हैं। भैया दुनिया में हर जगह अपना अपना सिस्टम है। दुनिया में हर जगह अपना अपना सिस्टम है। कहीं पर लोग जो है सो कि पैंट शर्ट पहनते हैं, कहीं पर लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, कहीं पर जो है सो कि लुंगी पहनते हैं। इसीलिए भैया दुनिया में हर जगह अपना अपना सिस्टम है। तो ये मेजरमेंट का भी हर जगह अपना अपना सिस्टम है। हम लोग यहाँ कभी मापते थे, तौलते थे, तो हम लोग कभी सेर से तौलते थे, पसेरी से तौलते थे। खैर हम लोगों को तो पूरी दुनिया, हिंदुस्तानियों को पूरी दुनिया जो है दूसरी तरफ रखती है। यहाँ के शोध को इतने बड़े महर्षि और ऋषि इतने बड़े बड़े शोध किए, लेकिन हमारी बात लोग कम सुनते हैं। लेकिन उसी में जो अभी हमारे विज्ञान को जो लोग पाठ्य पुस्तक में डाले हैं, तो उन्होंने कुछ सिस्टम को दिखाया है। एक सिस्टम है FPS, जो हमारे ब्रिटिश सिस्टम में ब्रिटेन ने दिया था। उनके अनुसार लेंथ को लोग फुट में मापते थे, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मापते थे। और इसीलिए उस सिस्टम का नाम है FPS। F सिस्टम है आपका CGS, ये फ्रेंच वाले ने दिया था। और C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। और इसी पद्धति को आगे बढ़ाकर एक केमिकल सिस्टम लाया गया। इसीलिए फ्रेंच सिस्टम को आगे बढ़ाया गया, इसीलिए डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड, इस सिस्टम को लाया गया। लेकिन बड़ी दुविधा थी पूरी दुनिया में। कहीं पर लोग जो है सो कि बैगन कहते थे, और कहीं पर जो है सो कि भंटा कहते थे, और कहीं पर जो है सो कि लोग उसको ब्रिंजल कहते थे। चीज वही है, नाम का फर्क हो जाने से पहचान में नहीं आता था। तौलने जाते थे हम लोग, कहीं से व्यापार में बड़ी दिक्कत होती थी, एक देश से दूसरे देश में। यहाँ से कहीं से पाउंड में भेजा जाता था, तो वहाँ उसको पाउंड बुझाता नहीं था, और दूसरे देश जो है सो ग्राम में मापता था, तो उसको दिक्कत हो जाती थी। इसीलिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक साथ बैठे और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कोई काम किया जाए कि पूरी दुनिया में ये गुड्स का, सामानों का जो है सो कि एक्सचेंज, एक दूसरे से आदान प्रदान आराम से हो सके। इसके लिए उन्होंने जो है सो कि एक पद्धति का गठन किया, उसका नाम है SI। और उसी SI समय की भी डिमांड बढ़ी। पहले हम लोग सिर्फ 3 ही चीजों को मापते थे, मास को मापते थे, टाइम को मापते थे, लेंथ को मापते थे। लेकिन समय के अनुसार जो चीजें बढ़ी, टेम्परेचर मापने लगे, लुमिनस इंटेंसिटी मापने लगे, करंट मापने लगे, तो चीजों की आवश्यकताएं बढ़ी थी। इसीलिए एक SI का गठन किया गया। SI को अगर उस समय के हिसाब से लिया जाए तो फुल फॉर्म इसका सिस्टमिक इंटरनेशनल D यूनिट से डिनोट करते हैं। इसी का ये एब्रेविएशन है, संक्षिप्त रूप है। और इसको हमने कह दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम को जो है सो कि 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये जो संस्था थी, विश्व की संस्था है, इसने इसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इसका लॉन्चिंग होता है 1962 में। 2 संस्था मिलकर लॉन्च करती है इसको। एक है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी है IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। और इसमें SI में 7 फंडामेंटल यूनिट हमको देते हैं।
और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हमको देते हैं। और 7 फंडामेंटल यूनिट हमारे पास क्या है, तो पहले हम जाने कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इस सब के लिए तो लेंथ के लिए मीटर सिंबल दिखा रहे हैं आपको एम, और मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये 7 हमारे 7 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है मेरे पास। एक है प्लेन एंगल जिसका यूनिट है रेडियन, और एक है सॉलिड एंगल जिसका यूनिट है स्टेरेडियन। ये सब का मैंने सिंबल दे दिया है और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मीटर, किलोग्राम, लेंथ, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल, कैसे इसका स्टैंडर्ड बनाया गया होगा। तो वैज्ञानिकों ने इसका स्टैंडर्ड बनाया, देखते चलते हैं। मीटर कैसे बनाया उन्होंने क्रिप्टन 86 को लिया, ये आइसोटोप, क्रिप्टन का एक आइसोटोप लिया 86 का, और उसका रेडिएशन कहा वैक्यूम में अगर इतना वेवलेंथ दे, तो इतना वेवलेंथ जितनी दूरी तय करती है, इतना वेवलेंथ जितनी दूरी तय करती है, क्रिप्टन 86 के रेडिएशन से निकले हुआ वेवलेंथ इतना वेवलेंथ जितनी दूरी तय करती है, उसी दूरी को हम लोग 1 मीटर कहते हैं। सीधा सीधी बात हिसाब में जानिए। और एक और तरीका है कि 1 सेकंड के इतना भाग में चले जाइए, और उसमें लाइट जितना दूरी तय करती है, जितना लेंथ तय करती है, उसको भी हम लोग 1 मीटर कह सकते हैं। छोटा मोटा थोड़ा सा डाटा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा ही किलोग्राम का क्या है भैया, तो ये फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरेज एक जगह है, वहां पर जो संस्था है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की जो संस्था है, वहीं पर एक गुटका रखा हुआ है। किसका? प्लेटिनम और ईडियम का एलोआ का बना हुआ एक गुटका रखा हुआ है। उसी गुटका को जो है सो उसी ब्लॉक का जो स्टैंडर्ड है, उसी को हम लोग 1 किलोग्राम कहते हैं। वहीं से पूरी दुनिया में किलोग्राम मापा जाता है। और सेकंड, बहुत आसान सी बात है, ये लेवल हम लेंगे F=4, M=0 और F=3, M=0। इस लेवल पर जो है सो कि हम लोग देखेंगे कि इसके ट्रांजिशन के बीच में जो इतना पीरियड्स होता है रेडिएशन का, किसका? तो सीजियम 133 के एटम का जो है सो कि आइसोटोप का रेडिएशन का जितना पीरियड का होता है, उसी को हम लोग 1 सेकंड कहते हैं। बहुत आसान सी बात है। बस इसको थोड़ा सा डाटा कल देखते चलेंगे। कंप्यूटर में यही आते हैं, डाटा है बस। इसमें क्रिप्टन 6, इसमें देखिए सीजियम है, और यहाँ एम्पियर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि एकदम इनफाइनाइट लेंथ का जो है सो कि हम लोग 2 तार को लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ के 2 तार को लेते हैं, और दोनों तार के बीच जो है सो कि अगर इन दोनों के बीच आकर्षण या विकर्षण का जो फोर्स लगता है, यदि यह फोर्स कितना हो, यदि यह फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है यूनिट लंबाई माने 1 मीटर के बीच में इतना अगर लगता हो, तो हम लोग इसको कहेंगे कि यह जो है जितना इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है, वह इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग 1 एम्पियर कह सकते हैं। यही बात कहा हुआ है। केल्विन भी बनाया है। जब वाटर के ट्रिपल पॉइंट यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर आइस हो, जिस पर लिक्विड हो, और जिस पर जो है सो कि क्या कर सकते हैं वेपर हो, उस टेम्परेचर जिस पर तीनों तरफ का वाटर का फॉर्म एग्जिस्ट कर सके, उसी टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर पर के जो है सो कि इतना फ्रैक्शन को जो है सो कि हम लोग क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। एकदम आसान से। कैंडेला भी हम लोग देखेंगे किसका, तो हम लोग जो है सो कि प्लेटिनम लेंगे। प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पर इतना प्रेशर बनाएंगे, इतना प्रेशर पर जो है सो कि एकदम इतना प्रेशर पर इसके इतना स्क्वायर मीटर पर
जितना जो है सो कि उस पर लाइट गिरता है उसी लाइट को हम लोग कहते हैं 1 कैंडेला कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं। और मोल बनाया गया है कैसे, तो कार्बन 12 आइसोटोप को लेकर और उसका इतना केजी लिया 0.012 केजी में जितना एटम होता है उसी को 1 मोल कहते हैं। यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.0 × 10⁻23 एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है ना। इतना हो सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं। तो आज के लिए जो है सो कि मैंने आपको इतना बताया और आपको मैं जो है सो कि ले चलता हूं कि हम लोग जो है सो कि प्रत्येक क्लास में हम लोग कुछ स्कोर गेम खेल रहे हैं, जिसमें स्कोर गेम में मैंने बताया है कि जो लोग 500 स्कोर बनाएंगे उनको जो है सो कि हम ग्रीन ग्रेड का उपाधि देंगे, ठीक है ना। और जो है सो कि बनाएंगे 1000 स्कोर, उनको जो है सो कि हम जो है सो कि बना रहे हैं, उनको हम देंगे ब्लू बर्ड का जो है सो कि ब्लू बर्ड का गिफ्ट दे रहे हैं। और जो 2000 बना रहे हैं स्कोर, उनको जो है सो कि हम बना रहे हैं ब्लैक कमांडो का हम दे रहे हैं, उनको ब्लैक कमांडो का उनको हम दे रहे हैं। और जो 5000 स्कोर बना रहे हैं उनको हम दे रहे हैं रेड रोज का उनको उपाधि दे रहे हैं और गिफ्ट देंगे। लेकिन इसके लिए हमारे पास 5 सवाल है, तो जल्दी से हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। 5 सवाल है और उस सवाल को यूट्यूब के कमेंट्स पर या फेसबुक के कमेंट्स या जो है सो कि क्या कहते हैं, कमेंट्स पर भी दे सकते हैं या मैसेंजर पर दे सकते हैं फेसबुक के। मेरे 5 सवाल का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। इसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे पास सवाल है कि मीटर के स्टैंडर्ड में किस एलिमेंट का यूज किया गया, मीटर के स्टैंडर्ड बनाने में किस मेटल का यूज किया गया। एक सवाल है कि किस मेटल का यूज किया गया है मीटर के स्टैंडर्ड में। दूसरा मेरा सवाल है कि किलोग्राम में किसका एलवा लिया गया है, दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि सेकंड में किस एलिमेंट का यूज किया गया है स्टैंडर्ड बनाने में। और चौथा मेरा सवाल है कि ये 2 इनफाइनाइट लेंथ है एम्पियर का डेफिनेशन देने के लिए, दोनों इनफाइनाइट लेंथ के प्रति यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है। चौथा सवाल हो गया। अब 5वां मेरा सवाल है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, मुझे आप लोग बता देंगे। 5 सवाल बताइएगा और इसी तरह से हर तरह से बनाते प्रत्येक सवाल के लिए आपका स्कोर होता है 1। और ऐसे ही जब आपका स्कोर हो जाएगा इतना हम आपको यह उपाधि गिफ्ट देते चले जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।